नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश राजनीति की धार में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में धान पर मचे घमासान की। दरअसल विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का समय बचा हुआ है। इससे पहले धान पर पॉलिटिक्स फिर से शुरू हो गई है और एक और जहां केंद्र सरकार ने धान पर एमएसपी बढ़ा दिया है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने का फैसला किया है। लेकिन भूपेश सरकार के इस फैसले पर बीजेपी का कहना है कि धान खरीदी तो भारत सरकार करती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने और लोगों को ठगने वाली पार्टी है। भारत सरकार चावल खरीदी करती है, धान से ही तो चावल मिलता है और उसका समर्थन मूल्य भी भारत सरकार निर्धारित करती है, तय करती है। जनता के बीच कांग्रेस भ्रम न फैलाए। उधर अरुण साव के इस बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अरुण साव कह रहे हैं कि धान केंद्र सरकार खरीदती है, बीजेपी कितना झूठ बोलेगी। साथ ही उन्होंने पूर्व सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि रमन सिंह ने प्रति एकड़ 10 क्विंटल धान की खरीदी क्यों की? हमने तो 15 क्विंटल पर एकड़ धान खरीदा है और अब 20 क्विंटल खरीदी करने वाले हैं। बहरहाल अब इस मामले पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है और इसी पर आज चर्चा करेंगे, सवाल भी करेंगे। इससे पहले आप भी देखिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सीएम भूपेश बघेल का क्या कुछ कहना है। देखिए, झूठ बोलने वाली पार्टी, लोगों को ठगने वाली पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है। भारत सरकार चावल लेती है, धान से ही तो चावल बनता है। आप धान खरीदते हैं, हम भारत सरकार चावल खरीदती है, उसी धान से चावल बनता है और उसका समर्थन मूल्य पे भारत सरकार समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। 2183 रुपया समर्थन मूल्य हुआ है। तो ये झूठ ना बोलें, जनता के बीच भ्रम ना फैलाएं। आप धान जो खरीदते हो उसका पूरा चावल भारत सरकार खरीदती है और भारत सरकार आपको पैसा देती है। तो इसलिए झूठ और भ्रम फैलाने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार जो है आज 2183 रुपया आपको धान के बदले देती है और जो समर्थन मूल्य बढ़ा है, आप शुरू में उसका भी पूरा लाभ किसानों को नहीं दे रहे थे, अपने जेब में डाल रहे थे। किसानों को पाई का भुगतान राज्य सरकार करे, जो केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है उसको। अरुण साव जी कहते हैं धान केंद्र सरकार खरीदती है। कितना झूठ बोलेंगे? बैंक से कर्ज हम लोग लेते हैं, मार्केट माध्यम से हम लोग खरीदी करते हैं, एक एक पाई हम लोग किसानों को देते हैं। यदि ऐसा था तो फिर रमन सिंह जी 10 क्विंटल खरीदी क्यों किए थे? हम तो 15 क्विंटल खरीद रहे हैं, आप 20 क्विंटल के फैसला किए हैं। तो सरकार, राज्य सरकार खरीदती है और कितना झूठ बोलें, जनता न किसान इनके बरगलाने में नहीं आए। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव में कम ही समय बाकी है और उससे पहले धान का वो मुद्दा जो लगातार सियासत का बड़ा विषय रहा है और अब इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में जो भी धान खरीदी हो रही है और देश भर में धान भारत सरकार खरीदती है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अगर ऐसा है तो जब बीजेपी की सरकार थी तो 10 क्विंटल पर एकड़ धान क्यों खरीदी गई, तब क्यों इस दर को बढ़ाया नहीं गया। तो ऐसे में वार पलटवार का सिलसिला लगातार चल रहा है और बीजेपी से अरुण साव लगातार बयान दे रहे हैं और इसे कांग्रेस को झूठ बोलने वाली सरकार बता रहे हैं, कांग्रेस को झूठ बोलने वाली पार्टी बता रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस झूठ बोलती है, भ्रम फैलाने का काम करती है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस से भ्रम ना फैलाए क्योंकि जो दर बढ़ाई गई है उससे लोगों को सीधा फायदा होगा। तो छत्तीसगढ़ में धान पर सियासत एक बार फिर से शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो गए हैं और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, मेहमानों की ओर रुख करेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ सत्यप्रकाश सिंह जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और बीजेपी से राहुल टिकरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल टिकरिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राहुल जी, पहले आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से तमाम बातें आप कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि जो धान है वो केंद्र सरकार खरीदती है, भारत सरकार खरीदती है। ऐसे में भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि लगातार जो रिकॉर्ड धान खरीदी हो रही है, सरकार लगातार प्रदेश की
कामयाब भी हो रही है धान खरीदने में, और जो प्रति एकड़ क्विंटल में बढ़ोतरी करने की बात भी कही जा रही है। तो इन सबको जनता को समझाइए कि कैसे भारत सरकार धान खरीदती है और किस तरीके से एमएसपी जो बढ़ाई है, जो कांग्रेस कह रही है कि नाकाफी है। इस पूरे मामले को लेकर पहली प्रतिक्रिया और जनता को समझाइए सर कि कैसे भारत सरकार धान खरीद रही है। तो पहले बात तो मुख्यमंत्री जी जो एक अव्यवहारिक बयान दे रहे हैं कि धान राज्य सरकार खरीदती है। मैं जरूर कहता हूँ कि राज्य सरकार एक एजेंसी होती है। चाहे केंद्र में मनमोहन जी की सरकार रही हो तो डॉक्टर रमन सिंह जी की जो सरकार थी वो एक एजेंसी के रूप में काम करती थी। सोसाइटियों का संचालन पूर्ण रूप से केंद्र की सरकार करती है। आप देखिए केंद्र सरकार ने 2100 रुपए पूर्व जब धान खरीदी हुई तो 2100 रुपए के रूप में समर्थन मूल्य के राशि के तहत 51,000 करोड़ के आसपास राज्य सरकार को भुगतान किया। उसके अलावा पैकिंग, बारदाना, सुखद, मंडी टैक्स और लेबर, यहाँ तक कि मिलिंग, इसमें आप देखिएगा 21,000 करोड़ के आसपास धान का था, 300 करोड़ के आसपास परिवहन का था, 136 करोड़ सिलाई का था और 1,000 करोड़ मंडी टैक्स का था, 1,000 करोड़ लगभग बारदाना का था। उसके बाद उसमें लेबर का टैक्स था लगभग 500 करोड़ और टोटल अगर आप करेंगे तो लगभग धान के प्रति क्विंटल में 2400 रुपए की का जो खर्च है केंद्र सरकार कर रही है। और ये महज कुछ अंतर की राशि देकर, जिसमें कुल अगर आप चार सालों का आकलन देखें तो 65,000 करोड़ केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को भुगतान किया धान में। और इन्होंने किसानों को लगभग 12 से 14,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है और एक छोटी राशि भुगतान करके ये वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है और मुख्यमंत्री जी एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं और ये झूठ बोलना तो बंद करें। वो स्पष्ट ये कहें कि हम एजेंसी के रूप में काम करते हैं। पहले भी रमन सिंह जी की जब सरकार थी तो मनमोहन जी की सरकार में महज आपको ध्यान में होगा 33 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी की जाती थी। आज मोदी जी उस कोटा को 3 गुना बढ़ाकर 95 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर रही है। इसको क्यों नहीं बताते, जिस बेस पर ये अपना धान का कोटा बढ़ा रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि 15 राहुल जी ये भी बताइए कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जब रमन सरकार थी तो 10 क्विंटल प्रति एकड़ धान बीजेपी खरीद रही थी, तो क्या वजह थी कि तब आप इसे नहीं बढ़ा सकते थे? बिल्कुल, मैं उसी का जवाब देना चाहूंगा। जब मनमोहन जी की सरकार थी तब राज्य सरकार का कोटा था, जब यहाँ राज्य सरकार से वो महज 33 लाख मीट्रिक टन धान का खरीदी करती थी राज्य से। आज मोदी जी की सरकार ने उसे 3 गुना बढ़ाकर 95 लाख मीट्रिक टन में पहुंचा दिया है। आज अगर ये धान का कोटा बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने जो चावल और धान का कोटा यहाँ से बढ़ाया है उसके आधार पर ही बढ़ा रही है। अगर केंद्र सरकार बम्पर जितना धान खरीदो उतना हम आप तक राशि पहुंचाएंगे, ये वाला विषय नहीं होता तो ये भी धान का कोटा नहीं बढ़ा पाते। नहीं तो मोदी जी अगर 33 लाख मीट्रिक टन वाला कोटा ला देना तो ये कोटा न बढ़ा पाए। चलिए ठीक है, सत्य प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, उनकी पास जाना चाहूंगा। सत्य प्रकाश जी, अब इस मुद्दे को बीजेपी कह रही है कि जो धान खरीदी भारत सरकार कर रही है, तो कैसे आप समझाएंगे जनता को कि जो खरीदी है वो प्रदेश सरकार कर रही है? क्योंकि तर्क भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले अगर समय देखा जाता, चर्चा होती, तो कोई भी कह सकता था कि धान खरीदी भूपेश सरकार कर रही है। कई रिकॉर्ड भूपेश सरकार ने बनाए हैं, लेकिन महज अब सवाल उठा है तो आपको जवाब भी देना होगा। आप कैसे समझाएंगे जनता को कि राज्य सरकार लगातार धान खरीदी कर रही है और जो 10 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल भी करने जा रही है, उससे लेकर भी अपना तर्क रखिए सर। देखिए ऋषभ जी, सबसे बड़ी बात पूरी बीजेपी की मैं बात करूंगा। केंद्र से इनके मोदी जी से शुरू होकर प्रदेश के नेता और ये प्रवक्ता भी यहाँ बैठे, इन लोग भाषण देने में बहुत उत्साह है और लोगों के बीच में जनता को भ्रम फैलाने में बहुत उत्साह है। ये तो हर किसी को मालूम है, दुनिया भी जानती है बीजेपी के बारे में। तो देखिए, मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा। जब हमारी सरकार 2018 में बनी, कांग्रेस सरकार बनी, हमने जब बोला था कि 2500 समर्थन मूल्य देंगे, हमने अनाउंस कर दिया उसी दिन, दूसरे दिन तब मोदी सरकार ने, केंद्र में बैठे हुए मोदी सरकार ने धान खरीदने से मना क्यों कर दिया था उस रेट से? अगर धान वही खरीदती है, केंद्र सरकार ही खरीदती है, तो 2500 रेट सुनते ही उन्होंने मना क्यों कर दिया था? बल्कि 1 से 1.5 साल तक उन्होंने धान तक नहीं लिया छत्तीसगढ़ का। पहली बात। दूसरी बात देखिए, अगर ये बोलते धान ये खरीदते हैं तो एफसीआई का चावल कौन लेता है? एफसीआई का चावल का सरता रहता है, उसका चावल कौन लेता है? देखिए, सीधी तरीके में एकदम आम कार्यकर्ता, एक आम जनता कैसे समझ पाएगी? मैं सीधी बात बोलता हूँ। एफसीआई में जो हम लोग धान खरीदती है, राज्य सरकार खरीदती है, उसको हम लोग कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर को देते हैं। वहां से जो चावल जाता है वो एफसीआई में जाता है। तो चावल का जो पैसा वो देती है, पहला बात। दूसरा बात है कि और चावल भी उनका लिमिट रहता है कि हमको इतना ही चाहिए।
पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, करीब करीब बहुत सारा कितना, अब मेरे को एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं आ रहा। सर, इस बात को मुझे समझाइए सत्यप्रकाश जी। बिल्कुल आप कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि जो भी धान चावल केंद्र सरकार खरीदती है और चावल धान से ही निकलता है, तो उसको पैसा जो है वो राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। तो ऐसे में अगर होता है, प्रक्रिया पूरी होती है, तो पैसा तो केंद्र सरकार से आ रहा है। इस बात को कैसे आप समझाएंगे? वही मैं बोल रहा हूँ, 1,07,000 मैट्रिक टन हमने धान खरीदा है, और चावल कितना इन्होंने लिया है? करीब 30 से 35 लाख मैट्रिक टन चावल लिया है। तो बाकी का पैसा तो राज्य सरकार दे रही है ना, राज्य सरकार देगी अपने पास से। और दूसरी बात, धान खरीदने के लिए जो राज्य सरकार बैंक से कर्जा लेती है, उसका ब्याज भरती है, ये सब तो राज्य सरकार भर रही है ना, केंद्र सरकार दे रही है। केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से चावल लेती है। और दूसरी बात, धान में ट्रांसपोर्टेशन जो जाता है उसका पैसा देती है। जो आप हमारे जो वहां जहाँ धान पड़े रहते हैं, वहां गोदाम से जो एफसीआई तक जाता है, सॉरी मिलिंग तक जाता है, वहां तक ट्रांसपोर्टेशन का पैसा देती है। उसके अलावा कोई पैसा नहीं मिलता है। अगर देती तो हमारा 55,000 करोड़ रुपए वही बचा हुआ है। ये केंद्र सरकार सिर्फ और झूठ और भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है। लेकिन इससे एक बात और मैं बोलूंगा, ये जो बीजेपी है, ये वही लोग हैं, 700 लोग की शहादत होने के बाद इनको शर्म नहीं आई थी। और इनके 15 साल के शासनकाल में सिर्फ कर्ज के नाम में 15,000 किसानों ने आत्महत्या की थी। तो ये किसानों के कभी हितैषी नहीं रहे। आज 7% बढ़ा के ये अपनी स्पीड थपथपा रहे हैं। देखिए, हमारे समय की मैं बात को, जब हमारी यूपीए की सरकार थी, हमने 143%, हमारी 10 साल का 143% की वृद्धि हुई थी। इनके समय सिर्फ 60% की वृद्धि हुई है। तो ये और ठीक है सत्यप्रकाश जी, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर साल धान को लेकर सियासत होती है, लेकिन इस बार चुनाव भी है और हमेशा ये कहा जाता है कि भूपेश सरकार लगातार बम्पर खरीदी कर रही है और जनता भी ये शायद बखूबी समझते हैं, इसलिए लगातार जो चुनाव है, किसी भी स्तर के चुनाव हो, कांग्रेस को फायदा मिल रहा है। लेकिन अब जब ये भ्रम फैलाने की बात की जा रही है, क्या आप समझा पाएंगे जनता को कि जो पैसा केंद्र सरकार भेज रही है उसी को आप उपयोग कर रहे हैं, या ये समझाने में सफल हो पाएंगे? क्या आपको लगता है कि भ्रम फैला है कि नहीं? किस तरह से आप पूरे दृष्टिकोण आपका इस पूरे मामले पर है? देखिए, छत्तीसगढ़ का किसान बहुत समझदार है। उसको मालूम है कि केंद्र सरकार कुछ नहीं दे पाए, क्योंकि देखिए, वो जब धान बेचने आता है, हमारे पास आता है, राज्य सरकार के पास आता है, तो उसको पूरे पता रहता है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री जी जो बटन दबाते हैं उनके खातों में जाता है, तो उनको मालूम है कि खातों में पैसा कहाँ से आया है। केंद्र सरकार से आता तो केंद्र सरकार खातों से आता ना, ये राज्य सरकार खातों से उनके खाते में जाता है। तो ये तो आज के जमाने में तो डायरेक्ट हम बेनिफिट दे रहे हैं, तो उनको जो खातों में पैसा जा रहा है, तो वहां पे तो लिखा, आपको एक सरल भाषा में बोलूं, जब खाते में पैसा जाता है तो उसमें एक लिखा रहता है ना कहाँ से पैसा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के खातों का नाम लिखा रहता है। तो किसान यहाँ का बहुत समझदार है, उनको मालूम है कि पैसा उनको राज्य सरकार दे रही है, भूपेश बघेल जी दे रहे हैं, क्योंकि किसान पुत्र है, वो जानते हैं किसान को क्या चाहिए, किसान की क्या समस्या है, उनका कैसे विकास हो सकता है, उनको कैसे जिंदगी बेहतर कर सकते। तो ये यहाँ की जनता जानती है, इसलिए हम सिर्फ वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव के मद्देनजर, मगर उसमें कामयाब होने वाले नहीं है। ठीक है राहुल जी, जिस तरीके से आपने पहले तर्क भी दिए हैं कई, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि मात्र ऐसे कई और खर्चे होते हैं, ट्रांसपोर्ट के खर्चे की बात की और तमाम तरह की जो सीमा है धान खरीदी की, उससे इतर भी राज्य सरकार धान खरीदती है। तो ऐसे में भ्रम फैलाया जा रहा है। और एक चीज का भी जवाब दीजिए कि जिस तरीके से एमएसपी बढ़ाई गई है, कांग्रेस कह रही है, खासकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव का समय था, आज आम जनता और किसान सोच रहे थे कि जो एमएसपी और बढ़ाई जाएगी, 300 रुपये तक बढ़ाने की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तो अगर केंद्र सरकार के हाथ में सब कुछ है तो इसे और क्यों नहीं बढ़ाया गया? जबकि इससे पहले लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते रहे हैं कि एमएसपी ज्यादा बढ़नी चाहिए। तो ऐसे में इसको लेकर आप क्या सफाई देंगे और साथ ही क्या भ्रम फैलाया जा रहा है, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो मुख्यमंत्री जी एक संवैधानिक पद के नाते एक ऐसा झूठ बोलते हैं, ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। प्रवक्ता जी भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। मुझे यही बात समझाइए सर कि झूठ कैसे, क्या जनता कैसे समझे कि कौन झूठ बोल रहा है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सोसाइटी चले जाइए, सेवा सहकारी समिति चले जाइए, उन सेवा सहकारी समितियों में एक प्रवेश द्वार बना हुआ है। प्रत्येक सेवा सहकारी समिति में उसमें लिखा हुआ है प्रधानमंत्री विकास सेवा केंद्र। वहाँ पे भूपेश बघेल जी का पोस्टर क्यों नहीं लगा? वो इसलिए लगा गया है, प्रधानमंत्री जी का विकास केंद्र इसलिए बनाया गया है क्योंकि सोसाइटियों का संचालन केंद्र सरकार करती है। आप जाके किसी भी सोसाइटियों में देख सकते हैं। बल्कि यहाँ पे तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे मोदी जी का पोस्टर क्यों लगा है, मोदी जी का प्रवेश द्वार क्यों लगा है, किसानों को वाकिफ है कि संचालन कौन करता है। जरा धैर्य से सुन लीजिए प्रवक्ता जी, आप जाके सोसाइटी में देख लीजिएगा, धैर्य से सुनिए। आप किसानों को सोसाइटियों के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ लूट सकते हैं। आप देखिए, केंद्र की सरकार डीएपी और यूरिया में तो सब्सिडियों पे सब्सिडी दे रही है। अब पिछले साल ही के डीएपी में 600 रुपए का सब्सिडी दिया केंद्र सरकार ने डीएपी पे। आप क्या कर रहे हैं? धैर्य से सुनिए, धैर्य से सुनिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, धैर्य से सुनिएगा। बिल्कुल एक सार्थक चर्चा हम कर रहे हैं। जी
राहुल जी बिल्कुल आपके तर्क आप रख रहे हैं, लेकिन हाँ बीजेपी पे केंद्र सरकार ने 600 रुपए का सब्सिडी दिया गत वर्ष ही, और इनकी सरकार को देखिए ये वर्मी कंपोस्ट के नाम पे ऐसा लूट मचा के रखे हैं। ठीक है। बिहान की महिला समूह से 90 रुपए में बैग खरीदते हैं, जो सारा मेहनत करती है, और ये 300 रुपए का एक पर्ची काटते हैं। 210 रुपए कहाँ जाता है, ये आबकारी के रूप में बहुत जल्द बड़ा घोटाला सामने आने वाला है। जो बिल्कुल देखिए राहुल जी, 100 रुपए का काटते हैं। तमाम आरोप आप लगा रहे हैं, इससे इतर भी जो मुद्दा है उस पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन आप एक बात बताइए कि अगर भ्रम कांग्रेस फैला रही है, इससे पहले कितने चुनाव हुए, नगरीय निकाय चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, और विधानसभा चुनाव को लेकर भी जो स्थिति दिख रही है, काफी उत्साहित कांग्रेस को लेकर वोटर्स नजर आ रहा है। तो क्या बीजेपी जो वोटर्स है, किसान है, उनको समझाने में नाकाम हुई है? तो क्या आप अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं? अगर ऐसा है कि केंद्र ही धान खरीदी कर रही है, एमएसपी लगातार बढ़ा रही है, सब कुछ केंद्र सरकार कर रही है, तो कहां कमी आ रही है कि बीजेपी जनता तक आवाज नहीं पहुंचा पा रही है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जब किसान धान बेचता है, दूसरे या तीसरे दिन ही उनके खाते में जो पैसा पहुंचता है वो होता है समर्थन मूल्य। जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पे बनी तो करीब 1800 के आसपास समर्थन मूल्य था, मगर इन 4 सालों में 2100 रुपए तक पहुंचा, और आज 2200 पार हो गया। तो ये जो समर्थन मूल्य की राशि होती है, किसानों को भली भांति पता है। किसानों को आप ग्राउंड में जाके पूछिए, किसान कहते हैं मोदी जी के पैसा तो तत्काल आगे, एक और पैसा रुक के आते। तो मैं किसानों के साथ लगातार रहता हूँ, और किसान की जो बातें हैं वो सुनता हूँ। किसानों का एक ही कहना है कि मोदी जी एक बार में पैसा देते हैं और इनका पैसा रुक के आता है। मैं बार बार कहना चाहूंगा, केंद्र की सरकार ने 4 साल में इस राज्य की सरकार को 65,000 करोड़ रुपए धान का भुगतान किया। इन्होंने किसानों को अंतर की राशि के रूप में महज 1200 करोड़ रुपए भुगतान किया। और आप देखिए इन्होंने कर्जा कितना लिया, लगभग 60,000 करोड़ का इन्होंने कर्जा लिया। आखिर ये विकास कार्य नहीं कर रहे हैं, किसानों के नाम पर कर्जा ले रहे हैं। और तो और सेवा सहकारी समितियों में जो कर्ज माफी किया गया था, आज तक बैंकों को इन्होंने कर्जा का भुगतान नहीं किया है। कुल मिला के प्रति व्यक्ति और छत्तीसगढ़ के ऊपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख करोड़ के आसपास इन्होंने कर्ज डाल दिया है। बल्कि पिछले 2 सरकार से भाजपा और जोगी जी की 18 साल में महज 40,000 करोड़ की कर्जा था छत्तीसगढ़ के ऊपर। ठीक है। सत्यप्रकाश जी, जो तमाम आरोप हैं उनका जवाब तो आप दीजिए, लेकिन एक बात जो लगातार कही जा रही है कि 2013, 14 और 15 के बीच जब बीजेपी की सरकार थी, उस वक्त भी जो समर्थन मूल्य था उसको अब की तुलना में कंपेयर किया जाए तो लगभग डबल होने की कगार पर है। तो केंद्र सरकार ये बढ़ा रही है, तो केंद्र का ये उपलब्धि से कहा जाए, या फिर राज्य सरकार का आपका कहना है कि सारी खरीदी और सारी प्रक्रिया राज्य सरकार कर रही है, तो ये राज्य सरकार के बलबूते हुआ है? इस पर आप क्या कहेंगे, और जो आरोप लगाए हैं पर भी प्रतिक्रिया दीजिए सत्यप्रकाश जी। देखिए, सबसे पहले जी मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। सबसे पहले राहुल टिकरिया जी को थोड़ा बता दूं, केंद्र सरकार के ऊपर पिछले 17 सालों में 55,000 करोड़ से 1,55,000 करोड़ कर दिए, पहली बार। दूसरी, किसानों के कर्ज की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे भारत की मैं बात करूं, 2014 के बाद, 2014 से पहले सिर्फ 6 लाख करोड़ कर्जा था किसानों के ऊपर, आज 17 लाख करोड़ है किसानों को कर्जा। अगर इतनी सब्सिडी की बात कर रहे हैं तो किसानों को कर्जा क्यों बढ़ रहा है इतना? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने बोली डीएपी की, उसके ऊपर बढ़ोतरी की थी 12%, एनएपी 33%, डीजल पेट्रोल 820% बढ़ा है 10 साल में, और इन्होंने बढ़ाई कितने, एमएसपी 7%। अगर और जीएसटी अलग है, कीटनाशक में 5%, ट्रैक्टर के टायरों में 18%, ट्रैक्टर में 12% है। तो मैं ये बोल रहा हूँ जो हमारी सरकार थी यूपीए 1 और 2, उस समय हमने बढ़ाया, जो उस समय पेट्रोल डीजल 100 में मिल रहा था, गैस सिलेंडर 1200 में मिल रहा था। तो अगर इनको बढ़ा तो उस अनुपात में बढ़ाया ना। महंगाई आज अब आप बढ़ा रहे 7% और महंगाई बढ़ रही है 150%। तो वही किसान का खाना नहीं खाता है, वो अन्न नहीं खाता है, उसको क्या रोटी सब्जी दाल नहीं चाहिए। तो आप इतने 7% बढ़ा के 143 रुपए से बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ से आप 150% महंगाई बढ़ा दे रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? सबसे बड़ी बात देखिए। और दूसरी बड़ी बात, एमएसपी की मैं बात बोलूं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एमएसपी बढ़ाते हैं मगर ये सिर्फ चावल के ऊपर पैसा देते हैं, वो भी पूरा चावल नहीं लिया जाता है। मैं 12 ये बोला पूरा चावल नहीं लिया जाता। और ये पैसे की बात करें, कोई पैसा नहीं मिला, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के अलावा कोई पैसा नहीं है। मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल बैठ के दावा के साथ कह सकता हूं, राहुल टिकैत बता दें कहां से पैसा आता है। कोई पैसा नहीं दिया जाता, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का पैसा मिलता है। राज्य से अपने पास से पैसा देती है। अगर राज्य से अपने पास से पैसा नहीं देती तो बैंकों को कर्जे कहां से किसानों के लिए लिया जा रहा है? उसके ऊपर ब्याज कौन दे रहा है? क्या केंद्र सरकार दे रही है? अगर इतने हितैषी बन रहे हैं तो केंद्र सरकार बोल देंगे भाई जब जो आपने ब्याज दे रही है बैंकों में, जो किसानों के लिए कर्ज दिया जा रहा है, धान के लिए कर्ज लिया जा रहा है, उससे ब्याज हम देंगे, क्यों नहीं हितैषी बन जा रही है? तो ये सिर्फ और सिर्फ छलावे की राजनीति कर रहा है। और चुनाव नजदीक है, ये मीडिया में बने रहने के लिए बेतुके बयान दे रहे हैं। मगर मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसान यहाँ का समझदार है। अगर मैं एक छोटे से उदाहरण ऋषभ जी आपके और बताना चाहूंगा, जब जिस समय कोरोना का समय था और जिस समय रिसेशन में था, तो लोगों के पास कमाई का जरिया नहीं था, उस समय भी
छत्तीसगढ़ का किसान खुशहाल था, निश्चित तौर पर, ठीक है। किसान ट्रैक्टर खरीद रहा था, हाँ। वहाँ पे दिवाली अच्छी से बन रही थी। धान तो कौन खरीद रहा है ये भी बताइए। 4 साल पहले क्यों नहीं धान ऐसा हो किसने रहा था? खरीदा? अगर आप कोरोना काल में आपका क्वांटिटी किसने बढ़ाया? दे रहे थे तो आज से आपका 4.5 साल पहले क्वांटिटी ऐसा क्यों किसने नहीं बढ़ाया? हुआ? केंद्र सरकार ने बढ़ाया था, धान खरीदी, इस बात को क्यों नहीं बताते? वहाँ का किसान इस बात को क्यों नहीं बताते? ये दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ की योजना का लाभ मिल रहा है। ठीक है। आपकी सरकार 2018 में की, उस समय ठीक है, इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे हैं कोरोना काल की, हम बात कर लें, तमाम मुद्दे हैं जिन पर अलग से चर्चा हो सकती है। लेकिन राहुल जी, एक काफी महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल यहाँ पर कांग्रेस कर रही है कि जिस तरीके से 2014 के पहले हम सभी जानते हैं कि महंगाई की जो दर है वो बढ़ी है, इससे आप कई तर्कों के जरिए भी समझाते आए हैं कि विश्व भर में महंगाई बढ़ी है, लेकिन जिस तरीके से योजनाओं का लाभ या जो केंद्र सरकार द्वारा पैसा पहले भेजा जा रहा था वो जिस अनुपात में भेजा जा रहा था, आज महंगाई का दौर है तो उस अनुपात में क्यों बढ़ोतरी नहीं की जा रही है? और साथ ही जो तमाम तरीके से अगर उपलब्धि केंद्र सरकार की है और 143 रुपए से ज्यादा की जो एमएसपी बढ़ाई गई है तो उसे 300 रुपए क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता? मुख्यमंत्री लगातार सवाल उठा रहे हैं, अगर केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है तो। देखिए, सबसे पहले स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो कह रहे हैं कि महंगाई के अनुपात पे धान का मूल्य क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, ठीक। आपको मैं एक चीज बता देना चाहूंगा। पिछले वर्ष गत वर्ष में डीएपी का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अचानक से बढ़ा। हाँ। किसानों को उसका मूल्य लगभग 600 रुपए के प्रति बैग एक्स्ट्रा लादन पड़ा। मगर केंद्र की मोदी सरकार ने तत्काल दूसरे ही दिन एक घोषणा की कि उन्होंने कहा कि हम 600 रुपए सब्सिडी स्वयं देंगे। मतलब केंद्र की सरकार लगभग 2200 रुपए का डीएपी के बोरी के पीछे सब्सिडी प्रदान कर रही है। और यूरिया पे लगभग 350 के आसपास 266 रुपए में किसान खरीदते हैं। ठीक है राहुल जी, बड़े संक्षिप्त शब्दों में कमेंट दीजिए अपना, क्योंकि समय की कमी है। रही बात वो महंगाई को तालमेल बनाने के लिए ही उस बोरी को जो खाद के मूल्य को कम करने के लिए मोदी जी ने सब्सिडी दिया। और रही बात ये जो कह रहे हैं केंद्र सरकार मूल्य नहीं प्रदान करती, तो ऐसा झूठ बोल के सम्मानीय चैनल में बैठ कर ऐसा झूठ बोलना ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार सोसाइटियों का संचालन नहीं करती। और समर्थन मूल्य आपका जब मनमोहन जी की सरकार थी तब भी जो समर्थन मूल्य आता था तो आपके मनमोहन जी की सरकार में आता था। बहुत सार्थक चर्चा अभी चल रही है दोनों मेहमानों से, आपसे कहना चाहूंगा बहुत सार्थक चर्चा हो रही है। सत्यप्रकाश जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लूंगा। राहुल जी, ठीक है, आपने अपनी बात रख ली है। सत्यप्रकाश जी, आखिरी प्रतिक्रिया, क्या जो भ्रम की बात आप कह रहे हैं, क्या भ्रम वाकई में फैलाया जा रहा है? अगर भ्रम है तो क्या आप समझाएंगे कैसे और कामयाब हो पाएंगे, या विधानसभा चुनाव के बाद ही ये सब कुछ साफ हो जाएगा? देखिए ऋषभ जी, मैं 12 बोला, भ्रम कहीं नहीं है। किसानों के बीच में, एक आम आदमी कहीं भ्रम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के दिमाग में भ्रम है, बीजेपी के लोगों में भ्रम है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बनाना चाहते हैं भ्रम। अगर यहाँ की जनता है, खासतौर यहाँ के किसान जानता है कि असलियत क्या है, राज्य सरकार को क्या है। मैं 12 बोल रहा हूँ, 4-4.5 साल पहले ऐसे हालात क्यों नहीं थे कि दिवाली अच्छे से मन रही है, लोग किसानों को भी लूट रहे हैं, महिला समूहों को भी लूट रहे हैं। किसान आत्महत्या ठीक है सत्यप्रकाश जी, बिल्कुल समय की हमारे पास बहुत कमी है। बहुत सार्थक चर्चा हुई है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में चुनाव आने वाले हैं और चुनाव से पहले वो मुद्दा, धान का मुद्दा, जो लगातार सुर्खियों में रहता है और इस मुद्दे पर खूब सियासत होती है। लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत है कि जिस तरीके से एमएसपी बढ़ाया केंद्र सरकार ने है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सकता था। साथ ही बीजेपी कह रही है कि जो धान खरीदी होती है वो केंद्र सरकार करती है, इसमें राज्य सरकार की क्या उपलब्धि है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि जग जाहिर है कि किस तरीके से राज्य सरकार धान खरीदी कर रही है। जो भी है, राजनीति शुरू हो गई है, चुनाव के बाद ये फैसला होगा कि जनता तक क्या बातें पहुंच रही हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना है। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।